मैं जंग जीतना चाहता हूँ। महाराज जी, जंग का मतलब तो है लड़ाई, और लड़ाई बिना हिंसा के हो नहीं सकती। और आप अहिंसा महाव्रती हैं। सटकाय के जीवों की हिंसा के आप त्यागी हैं। फिर आप लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि मैं जंग जीतना चाहता हूँ। सटकाय वे होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। इन सब में जो जीव होते हैं उनकी हिंसा के पूर्ण त्यागी हैं। मुनिराज चाहें तो एक अंगुली से जमीन भी नहीं खोद सकते। क्यों? पृथ्वी कायक जीवों की हिंसा हो जाएगी। चाहें तो पानी को छान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जल कायक जीवों की हिंसा हो जाएगी। चाहें तो अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकते, एक दीपक भी नहीं जला सकते माचिस की एक तीली से। क्यों? क्योंकि अग्नि कायक जीवों की हिंसा हो जाएगी। महाराज चाहें कि पंखा चला के बैठ जाएं अथवा एसी में बैठ जाएं तो बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वायु कायक जीवों की हिंसा हो जाएगी। महाराज चाहें तो फूल तो ठीक, एक पत्ती को भी नहीं तोड़ सकते किसी वृक्ष से। क्यों? क्योंकि वनस्पति कायक जीवों की हिंसा हो जाएगी। और पिछी अपने साथ रखते हैं इसलिए कि कहीं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई चींटी अथवा चींटी से भी कोई सूक्ष्म जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखा रहा है, त्रस जीव हो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, उसकी भी आराधना ना हो जाए, इसलिए पीछे रखते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, इन सट गाय के जीवों की हिंसा के महाराज पूर्ण त्यागी हैं। आप महाराज ये कैसे कह सकते हो कि मैं जंग जीतना चाहता हूँ? क्योंकि कोई भी जंग बिना हिंसा के होती नहीं। चाहे वह जंग आजकल वायरस से लड़ी जाए। अभी अभी विगत वर्ष पहले कोरोना वायरस एक प्रकार से ये विश्व युद्ध जैसा हो गया। हमें समझ में नहीं आया, एक बात अलग है। युद्ध में जितने जीवों के प्राण जाते हैं उससे भी कई ज़्यादा मनुष्यों के प्राण पूरे विश्व में चले गए। वायरस युद्ध हुआ, इसमें भी हिंसा हुई। तो वो युद्ध चाहे कोरोना वायरस जैसे वायरस से लड़ा जाए, अथवा परमाणु बम से लड़ा जाए, अथवा अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाए, अथवा किसी भी शस्त्र का प्रयोग किए बगैर, किसी भी अस्त्र का प्रयोग किए बगैर कुश्ती होती ना, आपस में 2 लोग लड़ रहे हैं, ऐसे भी लड़ा जाए तब भी उसमें हिंसा अवश्यंभावी होगी ही। एक और है ऐसी हिंसा, ऐसी लड़ाई जिसमें किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तो नहीं होता, एक दूसरे से कुश्ती जैसी लड़ाई भी नहीं लड़ते, मुक्केबाजी भी नहीं करते, केवल वचनों से लड़ी जाती है। यहाँ से आपने गालियाँ दी और वहाँ से सामने वाले ने आपको गालियाँ दी। लड़ाई झगड़े में किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन उसमें हिंसा होगी। क्यों? क्योंकि वो भाव हिंसा होगी उसमें, तो उसमें भी हिंसा होती है। महाराज और भी कोई हिंसा होती है क्या झगड़े में, लड़ाई में? एक और है, इससे भी एक कदम आगे। ना उसने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, ना कुश्ती जैसी लड़ी की अपने शरीर से मुक्के से लड़ाई की हो, ना ही वचनों से उसने एक दूसरे को गालियां दी, फिर भी लड़ाई हो सकती है। वो कैसे? भावों से। हम आपके बारे में बुरा सोच रहे, सामने वाला हमारे बारे में बुरा सोच रहा, लड़ाई बदस्तूर जारी है। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई परमाणु बम नहीं, कोई वायरस नहीं, कुछ नहीं, ना कोई मिसाइल, ना कोई रफेल, ना कोई रडार, कुछ नहीं। क्या? केवल भावात्मक लड़ाई चल रही है, जिसको शीत युद्ध बोलते हैं। अंदर ही अंदर चलता रहता, ठंडा ठंडा। हम यहाँ से मनी मन उसके बारे में कुड़ रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, उसका अहित हो जाए, और सामने वाला हमारे बारे में सोच रहा है, झगड़ा हो रहा है। हिंसा तो होगी, भले वो दिखाई ना दे रही हो। तो महाराज ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है जिसमें हिंसा ना होती हो। आप कह रहे हैं मैं जंग जीतना चाहता हूँ। जंग बिना लड़ाई के होती नहीं।
लड़ाई ही जंग है और उसमें हिंसा होगी। आप अहिंसा महाव्रती हैं, हिंसा आप कर नहीं सकते, फिर आप कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। आप लोग व्यापार करते हैं। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में एक पंक्ति आई, सेवा कृषि वाणिज्य। सेवा करना मतलब नौकरी करना, चाहे आप किसी सरकारी कार्यालय में हों अथवा आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हों वो, अथवा कृषि खेती करते हों वो, अथवा वाणिज्य मतलब व्यापार करते हों, कोई भी व्यापार हो आपका किसी भी प्रकार का, इन सब में हिंसा होती है, वो कहलाती है आरंभी हिंसा। आप आरंभी हिंसा करते हैं, बिना उसके आपकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, आपको आरंभी हिंसा करनी ही होगी, आपका आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है। लेकिन मुनिराज पूर्ण रूप से आरंभी हिंसा के त्यागी हैं। एक और होती है, उसको बोलते हैं उद्योगी हिंसा। आपकी किसी फैक्ट्री है सीमेंट की अथवा वस्त्रों की अथवा किसी भोजन सामग्री बनाने वाले जो बेकरी आइटम होते हैं इनकी, अथवा आटा मिल है, कुछ भी है, उद्योगी हिंसा ये कहलाती है। महाराज चाह कर भी कोई उद्योग नहीं लगा सकते, ये उद्योगी हिंसा हो गई। ये भी वो नहीं करते लेकिन आप कर सकते हैं। एक और होती है तीसरी, उसको बोलते हैं विरोधी हिंसा। आपके घर में आप बैठे हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, इतने में सामने वाला कोई आया और आपको गालियां देने लगा। आपको गाली देगा तो आपका कर्तव्य है कि आप उसका विरोध, भैया क्यों दे रहे हो गाली, क्या हो गया, आप कह सकते हैं। आपके घर में चोर घुस गया, कोई चोरी करने लगा, आपने देख लिया, आप उठ करके उसका विरोध करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन महाराज कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महाराज का विरोधी हिंसा का भी त्याग है। ना महाराज खेती कर सकते हैं, ना व्यापार कर सकते हैं, ना कोई पेशा कर सकते हैं। पेशा मतलब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपना खुद का खोल रखा है, अथवा वकील हैं, अथवा सीए हैं, सीएस आदि हैं, कुछ भी हैं, ये कुछ भी महाराज नहीं कर सकते। तो ना महाराज आरंभी हिंसा कर सकते हैं, ना उद्योगी हिंसा कर सकते हैं, और ना विरोधी हिंसा कर सकते हैं। लेकिन आप विरोधी हिंसा भी कर सकते हैं, आरंभी कर सकते हैं और उद्योगी भी कर सकते हैं। एक महाराज जंगल में विराजमान हैं, एक व्यक्ति आया और वो डाकू था। महाराज को देखा तो जलन होने लगी, गालियां देने लगा, हो सकता है उनको मारने पीटने भी लगे। आपके घर में आता तो आप विरोध करते, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते, लेकिन महाराज शांत बैठे हैं। जो कुछ करेगा तो वो सामने वाला करेगा, महाराज कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज का विरोधी हिंसा का पूर्ण त्याग है। हम लोग अपनी बसतिका में बैठे हैं और कोई अजनबी व्यक्ति आ जाए, गालियां देने लगे, मारने पीटने भी लगे, तो कुछ नहीं कहेंगे, शांत बैठ जाएंगे, भैया तुम्हें जो करना करो। माना कि एक दादाजी थे, वो जंगल में गए, वहाँ पर उनको शेर मिल गया। शेर मिल गया तो बोले, दादाजी को शेर मिल गया, तो दादाजी ने क्या किया? दादाजी क्या करेंगे? जो कुछ करेगा शेर करेगा। यही हाल महाराजों का है, शांत बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसको बोलते हैं विरोधी हिंसा। इसका मुनिराज का पूर्ण त्याग है। एक अंतिम है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा वो कहलाती है कि मैं इसे जान से मार डालूंगा, संकल्प कर लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। इन चारों प्रकार की हिंसा का मुनिराज का पूर्ण त्याग है। श्रावक संकल्पी हिंसा का त्याग छोड़कर 3 प्रकार की हिंसा करता है, कर सकता है, क्योंकि उसको अपना जीवन चलाना है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इन तीनों प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है। लेकिन मुनिराज का चारों प्रकार की हिंसा का पूर्ण त्याग है। फिर महाराज आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं जंग जीतना चाहता हूं? क्योंकि आपका विरोधी हिंसा का त्याग है। मैं जंग जीतना चाहता हूं, मैं जिस जंग को जीतना चाहता हूं उस जंग में शत्रु भी हैं, उन्हें मुझे परास्त भी करना है। लेकिन ध्यान रखना, उसमें हिंसा का दोष हमें नहीं लगता। ऐसी कौन सी हिंसा है महाराज जी? ऐसी कौन सी लड़ाई है आप जो जीतना चाहते हैं? वो है 8 कर्मों से युद्ध। हम और आप सभी को 8 कर्मों ने जकड़ रखा है। वे हमारे परम शत्रु हैं, लेकिन हम
उन शत्रुओं से, आप लोग तो समझते नहीं कौन शत्रु हैं अभी, क्योंकि अभी आपको वो बोध नहीं, हमें उस चीज़ का बोध है, इसलिए हम उन 8 कर्मों से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़कर उनसे जीतना चाहते हैं। जिस दिन हम इस जंग को जीत गए उस दिन यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे और जाकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। ये जंग जिसको हम कर्मों से जंग बोलते हैं, प्रतिदिन जारी है, लड़ाई प्रतिदिन जारी है, केवल मेरी नहीं, जिन जिन लोगों ने भी इस दिगंबरत्व को धारण किया है उन सब की वो जंग जारी है। प्रतिदिन वो शत्रु एक एक कदम पीछे पीछे होता जा रहा है, परास्त भी होता जा रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उसको जीत भी लेंगे, लेकिन समय लग रहा है, ये बात अलग है। और ये जंग बिना हिंसा के है। जितने शत्रु धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उतनी पुण्य बढ़ता जा रहा है, पाप कम होता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वे सारे के सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कितना भी किंचित भी हिंसा का दोष नहीं लगता। आज तक जितने भगवान सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सभी ने इन कर्मों से लड़ा, युद्ध जीता और जीत करके सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। ये युद्ध केवल मैं नहीं लड़ रहा, हमारे गुरुदेव भी ये युद्ध बदस्तूर लड़ रहे हैं। जिस दिन जीत गए उस दिन सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। हिंसा का दोष इसमें नहीं लगता। मैं जंग जीतना चाहता हूं, ये जंग वो जंग नहीं जिसमें हिंसा लगती है। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे इस जगती पर प्राणी हैं और सबकी कोई ना कोई एक समस्या है। किसी व्यक्ति के पास धन है, स्त्री है, पुत्र हैं, दुकान है, मकान है, धार्मिक भी है, लेकिन वो सुंदर नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा भी है उसको सुंदरता नहीं होने का बहुत मलाल है, अरे यार मैं सुंदर क्यों नहीं हूं। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास धन तो है, बहुत सुंदर है, उसके पास यश नहीं है। महाराज मैं बहुत बहुत प्रयास करता हूं कि मेरा यश बढ़े, नाम बढ़े, लेकिन उसके पास यश नहीं है। एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा भी है जिसके पास यश भी है, धन भी है, सुंदरता भी है, स्वास्थ्य नहीं है, वो उसका बीमारी बना रहता है। कई एक इस प्रकार के व्यक्ति भी इस दुनिया में मिलते हैं जिनके पास धार्मिकता भी है, धन भी है, स्वास्थ्य भी है, सुंदर पत्नी है, सुशील है, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पुत्र नहीं हो रहे, ये उसको समस्या है। कई एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें तो हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है इनका, 24 घंटे वो इनसे सुख प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों? एक लग्जरी गाड़ी में आपने बहुत सुंदर सफ़ेद कलर का खरगोश कभी देखा होगा। हम लोग बिहार कर रहे थे, देखा एकदम लग्जरी गाड़ी है, मस्त। देखा उस गाड़ी में जो सवार लोग थे वे सब के सब संपन्न थे, पैसे वाले थे, क्योंकि उनकी पोशाक बता रही थी, उनकी गाड़ी बता रही थी कि ये कोई बहुत रिच फैमिली है। अब जिस गाड़ी में वो खरगोश बैठा था इतना सुंदर था, बिल्कुल सफ़ेद, ऐसा लगता था कि उसको हाथ में लेके थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ फेर दे, ऐसा लगा, हम लोगों को भी लगा। बुद्धि लगाई कि देखो इसके पास इतनी सुंदरता है। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। जिस जिसको सुंदरता पानी है, पागलों की भांति भगवान की भक्ति शुरू कर दो, ऐसे कामदेव के समान सुंदर रूप मिलेगा, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि ये गाथा आज की नहीं, 2000 वर्ष पुरानी है। उसमें स्वामी समंतभद्र ने लिखा, भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो उसको उस खरगोश ने पूर्व भाव में भगवान की भक्ति की होगी तो सुंदर रूप मिला। दान देने से संपन्नता आती है। वो इतना संपन्न था, उस रिच फैमिली का एक सदस्य जैसा था। 2 नौकर उस मालिक ने उसकी सेवा के लिए लगा रखे थे। किसकी? एक खरगोश की। उसने पूर्व भाव में खूब दान दिया, परिणाम आज उसके पास संपन्नता है। वो चाहता तो जंगल में भी कहीं हो सकता था, किसी गरीब के घर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन एक बहुत
संपन्न परिवार के बच्चे उसको खिलाते हैं, गोदी में बैठाते हैं, और उसके दो दो व्यक्ति काम करने वाले, उसकी सेवा करने वाले लगे हैं। क्यों? क्योंकि उसने दान दिया था। उसने भगवान की भक्ति की तो सुंदर रूप मिला, उसने दान दिया तो संपन्न परिवार में वो रहने को मिला, और उसको सब बहुत चाहते थे, सबका वह बहुत प्रिय था, सब चाहते थे कि गोदी में लेके उसको खिलाऊं। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसने धर्म की खूब प्रभावना की थी। आज उसका यश बढ़ रहा है, सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, सुभग नाम कर्म का उसका उदय है। ये तीन चीजें हो गई, फिर कमी कहाँ रह गई महाराज? कमी ये रह गई, माया तेरे ज्ञान से। ये सब तो उसने किया, दान भी दिया, भगवान की भक्ति भी की, और धर्म की प्रभावना भी की। तो दान देने से संपन्नता, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप, और प्रभावना करने से उसका यश, उसको सब चाह रहे हैं। लेकिन माया तेरे ज्ञान से, उसने मायाचारी की तो सुंदर रूप पाकर कर भी वो खरगोश बन गया, तिरंज गति में गया। यही कारण आपका है। आप अपने अपने हृदय को टटोल लो, सब कुछ है आपके पास। जैन दर्शन में आपने जन्म लिया, जैनिज्म में आपने जन्म लिया, आप जैन हैं। महाराज जी, ये मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूं, कल बिल्कुल शाम को मैं सामायिक को बैठना ही वाला था, उसके 2 मिनट 5-10 मिनट पहले एक महिला आई और उसने अपनी व्यथा रखी। वो व्यथा से मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी भूमिका बना रहा हूं। वो क्या बोली? मुंबई से आई थी। महाराज जी, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब है, पैसा है, पतिदेव हैं, धार्मिक हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, बेटी बहुत सुशील है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, हमारी आज्ञाकारिणी है, हम लोग संपन्न हैं, हम सुंदर भी हैं, हमारे पास यश भी है। लेकिन एक कमी है, हमारा जो बेटा है सुंदर होते हुए भी उसके पास बुद्धि पैनी नहीं है। क्या कहा? सब कुछ है, केवल एक कमी है उस खरगोश जैसा, कि वो खरगोश बस बन गया, बाकी सब। अगर मनुष्य होता तो यश भी था, पुण्य भी था, पैसा भी था, सब चाहते भी थे, लेकिन मनुष्य नहीं था। बस ऐसा ही उसके साथ हुआ। उनका बेटा 20-22 वर्ष का होगा तो वो सुंदर भी था, पैसा भी था, और सारी चीजें हैं, उसने सब किया होगा। सुंदर क्यों था? भगवान की भक्ति की होगी। आज इस सभा में जितने सुंदर लोग बैठे हैं ना, वे सब पूर्व के भगवान के पुजारी हैं, लिख लो, क्योंकि भक्ते सुंदर रूपम, ये सूत्र है। महाराज जी, पूर्व का तो हम सुंदर हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा? आज भक्ति नहीं कर रहे, सो पूर्व के पुण्य से तो आप सुंदर हैं, लेकिन भविष्य में आप असुंदर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको देख लो करना क्या है, ठीक है ना? अब हम वहां चलते उस लड़के के पास। उस लड़के ने क्या किया? क्या क्या किया? दान भी दिया होगा, पूजन भी की होगी, भगवान की स्तुति की, और एक और उसने बताई। महाराज जी, इतना सुंदर कंठ है उस बेटे का, जो गाता है लगता है कि मंगेशकर, लता मंगेशकर फैल है। तो क्यों हुआ? उसने भगवान की पूजन ठाट बाट से और सुरीले, उनकी स्तुति सुरीले स्वरों से की। उसका परिणाम है कि सुस्वर नाम कर्म का उसका बंध हुआ, उदय में आया, तो आज उसका सुस्वर है, बहुत सुंदर सुरीला कंठ है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा किया। तो उसके पास कमी क्या थी? महाराज, कमी केवल एक है, वो 50, 55, 60% से ज़्यादा नंबर कभी नहीं लाता। और जबकि आज इतना कंपटीशन का दौर है, 95 के प्लस चाहिए तब काम बनता है। महाराज जी, सब कुछ है, बुद्धि का पैनापन उसके पास नहीं है। हमने सोचा आज जिनके पास बुद्धि का पैनापन नहीं है, वे अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें? इस बात को जैन दर्शन के अनुसार आपके सामने रख रहा हूं। महाराज, पहले ये बता दो कि हमारे पास बुद्धि क्यों नहीं है, बुद्धि का पैनापन क्यों नहीं है, हमारे पास वो तर्कणा शक्ति क्यों नहीं है, हम तीक्ष्ण बुद्धि के क्यों नहीं हैं, हमारे 95% नंबर 96, 7, 8% नंबर क्यों नहीं आते, हमारे 55 इसके आसपास ही क्यों रहते हैं, हमने ऐसा किया क्या? तो आपने क्या किया पहले वो बताता हूँ, फिर अभी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, और भविष्य में हमारी बुद्धि बहुत पैनी हो उसके लिए क्या करना चाहिए वो बताऊंगा।
पहले ये बताते हैं आपके पास बुद्धि का पैनापन क्यों नहीं है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। ये सूत्र है, जिन बच्चों की बुद्धि पैनी नहीं है उन्हें अगर अपनी बुद्धि पैनी करने है तो इस वक्तव्य को ध्यान से सुने। जिन्हें भविष्य में मास्टरमाइंड बनना है वो इस वक्तव्य को ध्यान से सुने। जिन्हें इस भाव में उसको पैना करना है वो ध्यान से सुने। जिनकी आज बुद्धि कम है, क्यों कम है, इसका कारण जानना है, वो ध्यान से सुने। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात, ये 6 बातें हैं। पहली, तत्प्रदोष। प्रदोष क्या है? हमने पूर्व में ऐसे जो बुद्धिजीवी जीव थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि पर ईर्ष्या की, इसको बोलते हैं प्रदोष। मतलब आप लोगों ने देखा ना कि हमारी कपड़े की दुकान है, माना कि आप लोगों की, मेरी तो नहीं, मेरे पास तो ना दुकान है ना पहनने को है। आपके पास कपड़े की दुकान है, सामने एक दूसरी कपड़े की दुकान है, उसकी दुकान आपकी दुकान से ज़्यादा चलती है। आपने क्या किया? अंदर ही अंदर उससे जलन की, उससे ईर्ष्या की। परिणाम क्या निकलेगा? आपकी ईर्ष्या करने से उसकी दुकान कम नहीं चलेगी, आपकी ईर्ष्या करने से उसका अहित नहीं होगा, आपका अहित होगा, और आपका भविष्य में और दुकान आपकी कम ही चलेगी। क्यों? क्योंकि आप ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसा ही हमने देखा कॉलेजेस में, अगर किसी बच्चे के 95% नंबर आते हैं तो 55-65 वाला उससे ईर्ष्या करता है। क्यों? क्योंकि उसके ज़्यादा आए। ईर्ष्या करना, इसको बोलते हैं तत्प्रदोष। अगर आपको जलना है तो जलो, मैं मना नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं हमें दूसरों से जलना ही चाहिए। महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? अभी कह रहे हैं जलना नहीं और अब कह रहे हैं जलना चाहिए। लौकिक क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्र में। इस मंच पर जो मुनिराज बैठे हैं इनसे जलो ना। अगर आपको जलना है तो धार्मिक क्षेत्र में जलो, जलन करो, ईर्ष्या होनी चाहिए। मैं जब आपके स्थान पर बैठता था उस समय मैं भी प्रवचन सुनने जाता था। मैं देखता था मेरे पास 2 आँखें और जो महाराज मंच पर बैठे हैं उनके पास 2 आँखें, मेरे पास 2 कान, उनके पास 2 कान, उनकी 1 नाक, मेरी 1 नाक, वो जैन, मैं भी जैन। फिर वो सुना रहे और मैं सुन रहा हूँ। हमें जलन होती थी, बहुत जलन होती थी। मैं कैसे ऐसा नीचे बैठ सकता हूँ? मुझे इतनी जलन हुई कि मैंने वो प्रयास किया कि मैं आज ऊपर बैठ गया। आप भी चाहें तो ऊपर बैठ सकते हैं, अगर आपको जलना है तो जलो। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं आचार्य विद्यासागर से आपको जलना चाहिए। महाराज जी क्या कह रहे हैं? जलना चाहिए, बिल्कुल। क्यों? 1500 किलोमीटर दूर यहां से कन्नड़ भाषी हमारे एरिया में आकर तहलका मचा रहा है। बात समझ में आ रही? यहां से 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक के किसी सामान्य घर में बैठने वाला कोई व्यक्ति, एक अष्टगे सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला कोई जीव हमारे एरिया में आकर 50 साल से तहलका मचा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आपको जलना चाहिए, विद्यासागर से आपको जलन होनी चाहिए। फिर आप उस ओर पुरुषार्थ करेंगे तो आप वहां आ जाएंगे जहां हम बैठ गए। हमारी जलन का हमें नुकसान हुआ कि फायदा? धार्मिक क्षेत्रों में जलन करो तो फायदा होगा आपका। हमने किया, हम भी सुनाने लगे। एक दिन था हम सुनते थे, आज वो दिन आ गया, हमारी जलन का परिणाम है कि हम आपको सुनाने लगे। आपको जलन हो रही हो तो होना चाहिए, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। आप भी यहां आकर बैठ जाओगे एक दिन, क्योंकि आप में हमें कोई अंतर नहीं है। तो जलना चाहिए, लेकिन लौकिक क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्रों में। अब इसको बोलते हैं प्रदोष। तो ज्ञान के क्षेत्र में जिनने दूसरों से जलन की, ईर्ष्या की, परिणाम ये निकला उसका तो अहित नहीं हुआ। अहित किसका हुआ? हमारा। उसका ये परिणाम हुआ, आज हम बुद्धिहीन बने, हमारे पास बुद्धि की कमी रही, हमारे पास बुद्धि का पैनापन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमें जलन हुई ज्ञानियों से, बुद्धिजीवियों से। ये कारण है पहला। आपके पास आज बुद्धि कम है, आपने ऐसा किया होगा, विद्वानों को देख करके जलन की होगी पूर्व भाव में, उसका कर्म बंधा, आज वो उदय में आ गया। ये कारण हो सकता है कि आपका बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको बोल रहा हूं कि आपके बेटे की बुद्धि कम है,
ये हुआ एक। अगर ऐसा उसने नहीं किया होगा तो फिर दूसरा है। दूसरा क्या है महाराज? दूसरा है निन्नव। निन्नव वो कहलाता है, हमने जिन गुरु से ज्ञान अर्जन किया उनका नाम छुपाया। हमने जिस शास्त्र से ज्ञान अर्जन किया, जाना, उसका नाम छुपाया। शास्त्र का नाम छुपाया मतलब बुक का नाम छुपाया, उसके राइटर का नाम छुपाया, और जिन गुरु से सीखा उन गुरु का नाम छुपाया। उसका परिणाम ये हुआ आज हमारे पास बुद्धि की कमी है। माँ ने कहा बेटा लड्डू खा ले। हाँ माँ दो। लड्डू लिया, उस लड्डू को यूं ऊपर फेंका, मुंह खोला और सीधा लड्डू उसके मुंह में गिरा। अरे ये तो बड़ी गजब की कला है, कितनी एकाग्रता है कि वो चीज़ उसके मुंह में गिरती सीधी, और दूसरे बच्चे प्रयास करते तो गिरता नहीं। स्कूल गया, कॉलेज गया तो वो कला सबको दिखा रहा है। क्या? चने को फेंका, ऊपर गया, मुंह खोला तो सीधा मुंह में गिर रहा। एक बार, दो बार, 10 बार हो गया। उसके टीचर ने देख लिया, बेटा इधर आ, ये तूने कहाँ से सीखा? अरे ये तो मैं यूं ही सीख गया। जैसे ही उसने कहा यूं ही सीख गया, मैंने अपने खुद के हुनर से सीख लिया। इतना बोला, फिर चना ऊपर फेंका, मुंह में नहीं गया। क्यों? आपने अपने गुरु का नाम छुपाया। जैसे ही उसने अपने गुरु का नाम छुपाया, उसकी कला चली गई। महाराज आप 24 घंटे अपने गुरु के गुणगान क्यों करते रहते हैं? भैया हमारे पास जो दौलत है वो केवल मात्र विद्यासागर की बदौलत है। हमारे पास जो दौलत है वो विद्यासागर की बदौलत है। हमारे पास हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब गुरुदेव का है। इस गुरुदेव के गुणगान करने से जो कुछ हमें मिला है सब उन्हीं की तो कृपा है। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे ज्ञान का क्षौभक्षम बढ़ेगा। एक बार एक युवक मेरे पास आया, पूछता है महाराज जी हमें ये समझ में नहीं आता, 7 साल तक आप आचार्य के पास रहे, हमने एक बार आपके मुख से एक शब्द नहीं सुना। 2 या 3 बार पूरे 7 साल में माइक पे बोला होगा, और महाराज जी आप लोग यहाँ रोज बोलते हैं 1-1 घंटे, कैसे? हमारे पास जो दौलत है वो गुरुदेव की बदौलत है। अगर आप अपने गुरु का नाम नहीं छुपाएंगे, बार बार उनके गुणों को गाएंगे, आपका क्षयोपशम क्षमाक्षम बढ़ेगा। आज जिनके पास बुद्धि नहीं है, हो सकता है उनने अपने गुरु का नाम छुपाया हो। जिसने आपको सिखाया है आप उसका नाम छुपाएंगे, उससे पूछो उसको कैसा लगता है। आपने किसी को सिखाया, माना कि रोटी बनाना सिखा दिया, आपने रोटी बनाना सीख गई, अच्छी फूलती है, मस्त आप आहार बना लेते हैं। किसी ने पूछा, उसके सामने पूछो, माना कि सासू से बहू ने सीख लिया, और बहू की जो फ्रेंड कोई आई, किससे सीखा इतनी फूलती तुम्हारी रोटियां? ये तो मैंने सीख लिया। अब माँ ने, पता है माँ बाजू में खड़ी सासू, उसने देखा बेटा मैंने सिखाया, मेरा नाम नहीं ले रहा। और सासू से पूछो उसको कैसा लगेगा, गुरु को कैसा लगेगा। इसलिए कभी अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना। नाम छुपाओगे तो वो विद्या तुरंत चली जाएगी, और नहीं गई तो अगले भाव में आप बुद्धू बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व भाव में अपने गुरु को बुद्धू बनाया। 2 कारण हो गए। पहला कारण ये, आपने ज्ञानवानों से ईर्ष्या की। यदि आपने ये नहीं किया तो दूसरा कारण ये, आपने अपने गुरु का नाम छुपाया। किसी, भले वो इंग्लिश राइटर भी क्यों ना हो, कोई चीज़ आपने उस बुक से पढ़ी, उस राइटर का नाम छुपाया, उस किताब का नाम छुपा दिया जिससे आपने सीखा। कोई भी कला क्यों ना हो, ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है, धार्मिक ज्ञान कोई हम ज्ञान नहीं कहते। तो दूसरा कारण ये, इसको बोलते हैं निन्नव। अपने गुरु का कभी नाम नहीं छुपाना। अगर छुपाओगे तो अगले भाव में आप, बुद्धि आपको छुपा देगी। 50%, 55% से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। तीसरा कारण, हो सकता है इन 2 में से एक भी कारण ना रहा हो, फिर भी आपके पास बुद्धि कम है, तो तीसरा कारण है मात्सर्य। मात्सर्य वो कहलाता है, आपके पास कला तो है, ज्ञान तो है, थर्ड व्यक्ति, तीसरा पर्सन आपके पास आया, भैया आप ये जानते हो? आपने कह दिया मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। कॉलेजेस में प्राय ये होता है, कोई बुद्धिमान बच्चा है, बाजू वाला पूछता है उससे क्लास में, क्यों भैया ये वाला हमसे बन नहीं रहा, आपको आता है? वो क्या कह देते? नहीं नहीं मुझे नहीं आता।
आता भी है इसलिए नहीं बताते, क्यों बता दूंगा तो उसके पता चल जाएगा। उसको बता दोगे तो पता चल जाएगा, वो सीखे ना सीखे, लेकिन आपने अपनी विद्या को दोहराया, आपकी विद्या पक्की हो गई। और छुपाओगे तो आपको मात्सर्य का दोष लगेगा, अगले भाव में आपकी बुद्धि हीन रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने छुपाया। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वैद्य थे, वैद्य। वो वैद्य जी इतने ऊंचे थे, इतने पहुंचे हुए थे, उन वैद्य जी को इतनी कला पारंगत थे, किसी भी वनस्पति के पत्ते को देखकर बता देते थे कि इसको ऐसा ऐसा करो तो ये औषधि है। ये प्रत्येक वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण अवश्य रहता है, ये आयुर्वेद का नियम है। घास भी क्यों ना हो उसमें भी औषधीय गुण होते हैं। तो वो वैद्य जी इतने पहुंचे हुए थे कि उनको किसी भी औषधि, किसी भी वृक्ष, किसी भी पत्ते, किसी भी वनस्पति को देखकर वो तुरंत बता देते थे कि इस वनस्पति में ये गुण है, इस महान कष्टकारी रोग का ये औषधि है, अगर इसको सुखाकर सेंक करके ऐसा ऐसा इसके साथ खिला देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसी अद्भुत कला कौशल उनके अंदर था। कई लोगों ने उनसे जाकर आकर पूछा, वैद्य जी आपके पास एक बहुत बड़ी नैसर्गिक कला है, यदि इस कला को आप विस्तृत कर देंगे, विस्तार दे देंगे तो ये तो लाखों करोड़ों लोग इसमें सीख गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन वो वैद्य मात्सर्य गुण से युक्त थे। गुण नहीं, वो दोष था। वो क्या, उन्होंने अपने पूरे जीवन में उस बात को कभी किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर बता देंगे तो ये कला उसके पास आ जाएगी, मेरा नाम कम हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि नहीं बताएंगे तो कर्म ये कहेगा, आज हमने आपको इस कला से युक्त रखा लेकिन आपने उसका बहुमान नहीं रखा, मात्सर्य रखा। आपको अंदर ही अंदर उसका मद था, घमंड था, और आपने उसका विस्तार नहीं किया। परिणाम ये निकलेगा, अगले भाव में आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। महाराज मोड़ा बहुत बुद्धू है। बुद्धू क्यों नहीं रहेगा? जब बुद्धि थी उसका सदुपयोग नहीं किया। आचार्य श्री जी का एक हाइको है, सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, मद सुलभ। हाइको समझते हो? हाइको वो कहलाता है 5, 7 और 5 अक्षरों का एक मंत्र जैसा होता है। मंत्र क्यों? क्योंकि गुरुमुख से निकली हर बात मंत्र है। उस हाइको में लिखा, सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, मद सुलभ। हमारे पास कोई भी कला है, कोई भी गुण है, कोई भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है, लेकिन हम उसका मद करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। यदि हम सदुपयोग करेंगे तो और बढ़ेगा वो। उन पंडित जी, वैद्य जी का क्या कार्य था? उस कला का सदुपयोग करना था। जितने युवा बच्चे थे अथवा जो और वैद्य थे, उन सब की क्लास लगाकर उनको एक एक को पढ़ाना चाहिए था। इस कला को मैं सबको देना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। भले पैसे ले लेते तो भी ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको छुपा के रखा। परिणाम क्या निकला? एक दिन वैद्य जी चले गए और उन वैद्य जी के जाने के साथ वो इतनी महानतम कला इस संसार से लुप्त हो गई। कितना बड़ा ज्ञान का नुकसान हो गया। यदि वो चाहते तो एक कॉलेज भी खोल सकते थे, उसमें सारे बच्चों को आयुर्वेद की उस महानतम कला से लोगों को परिचित करा देते, उस ज्ञान का विस्तार होता। परिणाम ये निकलता, अगले भाव में वो वैद्य जी जिस घर में जन्म लेते, मास्टरमाइंड होते, मास्टरमाइंड। लेकिन क्या हुआ? बुद्धू हुए। सब कुछ तो हुआ लेकिन कुछ नहीं, अंगूठा छाप, ठेठ मूर्ख। क्यों? क्योंकि जिस समय आपके पास बुद्धि थी आपने उसका दुरुपयोग किया। सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, सुलभ है, मद सुलभ। मद तो आदमी जल्दी करता है, छोटे से छोटा भी किसी को ज्ञान हो, खट से उसको मद हो जाता है। मान लो वो व्यक्ति भाला फेंकना भी अच्छे से जानता हो तो उसको घमंड हो जाता है। घमंड ना करके आप उसको विस्तार करें, इसको बोलते हैं मात्सर्य। ये तीसरी चीज हो गई। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य। किसी के ज्ञान से हमने जलन की, ये हो सकता है। किसी के गुरु के नाम को छुपाया, ये हो गया निन्नव। और हमारे पास जो कला थी हमने दूसरे को नहीं बताई, छुपाया, क्योंकि इसके पास ना आ जाए, इसको बोलते हैं मात्सर्य। चौथा है अंतराय। किसी के ज्ञान में हमने अंतराय डाला। कैसे? ये आप लोग इस कला में बहुत माहिर हैं। महाराज जी कैसे माहिर हैं? बताता हूँ। हम मंदिर में शास्त्र स्वाध्याय करने गए,
शास्त्र स्वाध्याय करने गए, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की माना कि हमने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करके उस पुस्तक को अलमारी में ना रख के अलमारी के पीछे रख दिया। क्यों? मैं कल ठीक 9 बजे आऊँगा, यदि मैं इसको अलमारी में रख दूंगा तो हो सकता है कल 9 बजे दूसरा कोई आए और पढ़ने लगे। वो पढ़ने लगेगा तो हम 9 बजे हमें किताब नहीं मिलेगी, हम नहीं पढ़ पाएंगे। आपने अपने बारे में तो अच्छा सोचा, लेकिन ये भूल गए मैं पढ़ने के बाद अलमारी में रख दूंगा तो इसके बाद 4 लोग और आएंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन हमने उसको छुपा के रख दिया। क्यों छुपा दिया? ताकि कल हमें मिल जाए। लेकिन जो 4 लोग आगे आकर पढ़ने वाले थे, वे 4 लोग उस ज्ञान अर्जन से वंचित रह जाएंगे। उनके ज्ञान में अंतराय डालने का दोष आपको लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है महाराज। क्यों? क्योंकि हमें किताब नहीं मिलेगी और हमारे पास सीमित टाइम है। हम तो केवल 9 से 9:30 तक आ सकते हैं, उस बीच में हमें किताब नहीं मिलती, हम नहीं पढ़ पाते। अगर आपका स्वाध्याय करने का नियम है, माना कि आपको वो किताब नहीं भी मिलती, वो शास्त्र नहीं मिलता, तो भले आप वहाँ नमोकार मंत्र की माला फेरते रहना। नमोकार मंत्र की माला फेरना भी शुद्ध स्वाध्याय है। ऐसा तत्वानुशासन ग्रंथ में आचार्य रामशरण महाराज ने कहा। उन्होंने कहा, स्वाध्याया परमा तावत जपा पंच नमस्कृते पठनम व जनेन्द्रोक्त शास्त्रस्य एकाग्र चेतसा। यदि आपका स्वाध्याय करने का नियम है 15 मिनट में रोज स्वाध्याय करूंगा, माना कि आपका शास्त्र कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, उसके स्वाध्याय में विघ्न मत डालना। आप उतने समय नमोकार की माला फेरना। उस ग्रंथ में रामसेन महाराज ने कहा, नमोकार मंत्र की माला फेरो अथवा शास्त्र स्वाध्याय करो, दोनों शुद्ध स्वाध्याय हैं, ऐसा महाराज ने कहा। आपका यदि स्वाध्याय करने का नियम है, आपकी आंखों से कम दिखाई देने लगा, माला फेरो 15 मिनट, वो स्वाध्याय कहलाएगा। अगर आपने किसी की शास्त्र को छुपा लिया, वो आपने दूसरे के ज्ञान में विघ्न डाला। कॉलेजेस में भी यही होता है। हमारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, वो क्या करते हैं, 2 बच्चे हैं, एक किताब है, वो छुपा लेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको वो ना पढ़ पाए। परिणाम ये निकलेगा, आप अपने पढ़ने के चक्कर में छुपा तो लोगे, लेकिन कर्म से नहीं छुप पाओगे। कर्म आपसे ये कहेगा, आपने दूसरे के ज्ञान में विघ्न डाला, इसलिए हम भी डालेंगे। एक ऐसी बात याद आ रही है, आप लोग हंसोगे, हंसो नहीं तो बताता हूँ। एक फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, आपने देखी? इडियट का मतलब समझते हो? महाराज जी ये प्रवचन में मत कहो, ये तो हम लोगों का, इस शब्द से तो हम लोग दिन में 10-5 बार खेलते हैं। उस फिल्म में एक व्यक्ति था, चतुर रामलिंगम, वो स्टूडेंट था। तो वो क्या करता था, हॉस्टल में पढ़ता था। तो वो देखो आप कितना 3rd क्लास तक तरीका वो अपनाता था। वो क्या करता था, हॉस्टल में बच्चों के लाइन से रूम थे, तो जिस दिन एग्ज़ाम होता था उसके 1 रात पहले वो क्या करता था, उस रात को सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो वो क्या करता था, अश्लील चित्रों से युक्त पत्रिका उन बाजू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरवाजे से रात में नीचे खसका देता था, ताकि वे बच्चे उन चित्रों को देख करके विफल हों और वो पढ़ ना पाएं। ये कितना नया तरीका है दूसरे के ज्ञान में विघ्न डालने का, सोचो तो। महाराज जी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता तो उस फिल्म में उस प्रोड्यूसर ने, निर्माता ने उसमें क्यों रखा? ऐसा होता होगा तभी तो उसने रखा। मैंने देखा ये तो बड़ा अजीबोगरीब तरीका है दूसरे के ज्ञान में विघ्न डालने का, ताकि बच्चे पढ़ ना पाएं। आपने ये तो सोचा कि इस जन्म में, इस लाइफ में हम दूसरे के ज्ञान को विघ्न डालकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन कभी ये सोचा उस कृत्य का परिणाम क्या निकलेगा? ये सोचा कभी? उस कृत्य का बच्चों ये परिणाम निकलेगा, अगले भाव में आप ठेठ अंगूठा छाप बनेंगे। वो क्या करता था चतुर रामलिंगम, पत्रिका उसके दरवाजे के नीचे से खसका देता था और खुद जाके स्वाध्याय करता था।
अगले भाव में वो जो बच्चा आया, महाराज जी मेरा बेटा सुंदर तो है लेकिन उसके पास बुद्धि का पैनापन नहीं है। इसलिए बुद्धि का पैनापन नहीं है क्योंकि उसने दूसरे के ज्ञान में अंतराय डाला। ये एक नया तरीका, ये सबसे थर्ड क्लास तरीका है। ऐसा व्यक्ति कभी 55% भी नहीं लाएगा। अगले भाव में ठेठ अंगूठा छाप गायें चराने वाला बनेगा। ध्यान रखना, कभी ऐसा कृत्य बच्चों जीवन में भूल कर नहीं करना, नहीं तो आप अपना बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। पहला प्रदोष, दूसरा निन्नव, तीसरा मात्सर्य और चौथा अंतराय। ऐसा भी होता है, हमारे बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, हम गए और हमने जोर से टीवी ऑन कर दी, अब बच्चों के पढ़ने में हम विघ्न डाल रहे हैं। ऐसा विघ्न डालने से उनके ज्ञान में अंतराय पड़ रहा है। केवल ऐसा नहीं, कॉलेज में भी हमने ऐसा देखा कि मान लो रात में, जिसमें जो हॉस्टल में पढ़ते बच्चे रात में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे इतनी घिनौनी हरकत करते हैं कि वो पढ़ ना पाएँ, जाकर के मेन स्विच ऑफ कर देंगे ताकि लाइट चली जाए और हमारे साथी पढ़ ना पाएँ। ये बहुत निकृष्ट तरीके की क्रिया है, प्रतिक्रिया है। इससे आपको तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा और जब वो उदय में आएगा आप ठेठ बुद्धू बनेंगे। ये 4 कारण हो गए। 5वां कारण क्या है? ऐसा भी करते हैं क्या, उसको बोलते हैं आसादन। वो ये कहलाता है, आपके टीचर आपको स्कूल में, कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं, वो आपको लेक्चर दे रहे हैं और आपका कोई साथी पीछे मेज पर बैठा है और वो पीछे से हाथ हिला रहा है, बकवास कर रहा है। आप अपने गुरु से बड़े हो गए। टीचर लेक्चर दे रहे हैं और बच्चा क्या कह रहा है, ऐसा अंगूठा दिखा के बकवास कर रहा है। ऐसा होता क्या? अपने बाजू वाले जो स्टूडेंट है उससे ऐसा बोल रहा है कि बकवास कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आज आप अपनी बुद्धि के कारण अपने गुरु को मूर्ख समझ रहे हैं, कल आपकी बुद्धि आपको मूर्ख बनाएगी। ये 5वां कारण है, इसको बोलते हैं आसादन। अथवा एक और दूसरा तरीके से बताएंगे, ज्ञान के उपकरणों का विनय नहीं करना। जैसे बच्चा स्कूल गया, उसने अपनी कॉपी फाड़ दी, दूसरे की कॉपी फाड़ दी, ये ज्ञान के उपकरण हैं, इनकी आपने विनय नहीं की, इससे भी ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आश्रय बंद होगा। यहाँ तक कि बुक फाड़ दी, और एक और नए तरीके से पेंसिल होती, पेंसिल उससे नाक खुजा रहे, कान में का मैल निकाल रहे, ये ज्ञान के उपकरण हैं। अगर आप इन ज्ञान के उपकरणों का दुरुपयोग करोगे, हमने ये भी देखा, बच्चे कॉपी फाड़ते हैं, उसकी एक नाव बनाते हैं और पानी में बहाते हैं। कभी नहीं करना, अपने बच्चों को सिखा देना, बच्चों यदि बुद्धिमान बनना है, अपने ज्ञान के उपकरणों से कभी खेलना नहीं। घर गए, बैग को ऐसा फेंका जैसे फुटबॉल हो, ये आप समझते नहीं अभी। इनसे ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र आश्रय बंद होता है। जो माएँ अपने बच्चों को बुद्धिजीवी, बुद्धिशाली, पैनी दृष्टि का मास्टरमाइंड बनाना चाहती हैं, उन बच्चों को, उन माँ का कर्तव्य है वे अपने बच्चों को इन छोटी छोटी बातों को सिखाएं। बच्चे कभी कॉपी नहीं फाड़ना, ना अपनी ना अपने फ्रेंड की। हमने ये देखा, जब हम पढ़ते थे उस समय स्लेट चलती थी, बच्चे उस स्लेट से लड़ते थे, एक दूसरे को स्लेट मारते थे। इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र आश्रय होगा। भविष्य में आप बुद्धू बनेंगे, बुद्धि आपको बुद्धू बनाएगी। इसको बोलते हैं आसाधन। 2 प्रकार का हुआ, एक ज्ञान के उपकरणों का अभिनय करना, और एक जैसे माना कि डेस्क है, स्कूल में जिस चेयर पर आप बैठते हैं, जिस डेस्क पर आप बुक्स रखते हैं, वो डेस्क भी आपके एक प्रकार से ज्ञान में सहाय है। हमने देखा बच्चे पीछे, जो बच्चे बैठते हैं वो पीछे के बच्चे डेस्क तोड़ देते हैं। इसको तोड़ने से भी आपको ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आशा होगा। ध्यान रखना, अपने बच्चों को घर में सिखाएं, कभी भी ज्ञान के उपकरणों का अभिनय ना करें। यदि करेंगे, आज हमारा बेटा रात रात भर पढ़ता है और सुबह परिणाम ये निकलता है उसको कुछ याद नहीं रहता, पढ़ाई खूब करता है लेकिन एकाग्रता नहीं बनती, किताब तो हाथ में रहेगी लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसने इन 4-5 कारणों में से कोई ना कोई अथवा सारे के सारे पूर्व भाव में किए होंगे। परिणाम ये है आज वो बुद्धू है। कभी भी ज्ञान के उपकरणों की अवहेलना नहीं करना। निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, इन 5 कारणों से हमने पूर्व में तीव्रता से कसाय के वशीभूत होकर ये किए। आज उसका परिणाम है हमारा बेटा
सुंदर है, सुशील है, धार्मिक है, ज्ञानवान है, संपन्न है, यश वाला है, लेकिन बुद्धू है। क्यों? ये 5 में से कोई एक अथवा 5 के 5 उसने किए होंगे। अगर आपको भविष्य में ऐसा नहीं करना, इन 5 से दूर रहें। एक और अंतिम बचा, उसका नाम है उपघात। महाराज, उपघात क्या कहलाता है? उपघात वो कहलाता है किसी के समीचीन ज्ञान में दूषण लगाना। दूषण लगाना मतलब, अरे वो तो ऐसा ही है, उसको कुछ नहीं आता, मालूम है अंदर से कि वो ज्ञानी है, लेकिन वो तो ऐसा ही है। एक लड़का जो 100% नंबर ला रहा है, 100/100 अथवा 95/100 कॉलेज में, स्कूल में, तो हम क्या करते हैं, उस लड़के की बाहर दूसरे जगह दूषण लगा दिया, अरे वो चोरी करता है, वो डॉक्टर नहीं है, वो तो मुन्ना भाई MBBS जैसा है। मुन्ना भाई MBBS समझते हो? मुन्ना भाई MBBS कैसे बने? चीटिंग करके। तो वो 95% लाने वाले बच्चे के लिए हम क्या बोल रहे हैं? अरे वो तो चीटिंग कर रहा है। वो चीटिंग नहीं की उसने, आप जरूर अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, उसके समीचीन ज्ञान में दोष लगा के। परिणाम ये निकलेगा, कल आप कर्म आपके साथ चीटिंग करेंगे। इसलिए ये 6 कारण हो गए। इन 6 कारणों से आपको बचना चाहिए। एक सज्जन थे, उस नगर में 2 विद्वान थे, पंडित रमेश जी और पंडित सुरेश जी। तो वो, उसका जन्मदिन था। आप लोग अपना जन्मदिन दूसरे तारीख से मनाते हैं। जो बुद्धिजीवी थे, उसने कहा भैया आज हमारा जन्मदिन है, हम थोड़ा इस जन्मदिन को अपने तरीके से मनाएंगे। तो उनने कैसे से उस जन्मदिन को मनाया? उन्होंने क्या किया, फ़ोन लगाया पंडित रमेश जी को, पंडित जी साहब आज हमारा जन्मदिन है और हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ सुबह भोजन करने के लिए आएँ, सुबह 10 बजे का भोजन आप हमारे यहाँ करें। तो पंडित जी ने फ़ोन जो लिए थे उठाए, हाँ ठीक है, हम सुबह आ जाएंगे, कल अब आज आपका जन्मदिन है, हम आ जाएंगे। सुबह सुबह फ़ोन लगा दिया। अच्छा ये तो बताओ और किसको आमंत्रित किया है? तो वो पंडित जी बोलते हैं, वो जो जिसने फ़ोन लगाया था वो बोलता है, पंडित जी साहब आपको और जो पंडित सुरेश जी हैं ना उनको। वो उसको पंडित बोलते हो? वो तो गधा है। क्या बोला? एक विद्वान जिसको आमंत्रित किया, पूछा और किसको बुलाया है? उनको भी, पंडित सुरेश चंद्र जी को भी। वो काहे के पंडित, उनको पंडित मत बोला करो, वो तो गधा है। उसने कुछ नहीं कहा, पंडित जी बुला तो लिया है, आपको आना है, वो आएंगे तो ठीक है। उनको फ़ोन लगाया, किसको? पंडित सुरेश जी को। पहले रमेश जी को लगाया तो उन्होंने कहा सुरेश जी गधा हैं। फिर सुरेश जी को लगाया, पंडित जी आज हमारा जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप कल, आज आप हमारे यहाँ 10 बजे आहार भोजन करने आएँ, हम जन्मदिन ऐसे ही मनाना चाहते हैं। और किसको बुलाया है? हमने पंडित रमेश जी को बुलाया है। काहे को पंडित, उसको पंडित बोलते हो? वो तो बैल है, बैल। सुरेश जी को फ़ोन लगाया तो वो बोलते हैं रमेश जी गधा हैं, और रमेश जी को फ़ोन लगाया तो वो बोलते हैं सुरेश जी बैल हैं। उसने सोचा यार ये दोनों विद्वान हैं और समीचीन विद्वान हैं, इनको आगम का सच्चा ज्ञान है, फिर भी इनकी ऐसी मानसिकता। उसने कहा इन विद्वानों को विद्वत्ता तो है, लेकिन इनको एक दूसरे के समीचीन ज्ञान में दूषण लगा रहे हैं, इनको उपघात नाम का दोष लगेगा। वो दोष परिणाम क्या देगा? इस भाव में तो आप विद्वान हैं, पूर्व में आपने अच्छा किया, लेकिन इस भाव में आप गलत कर रहे हैं। परिणाम ये निकलेगा, अगले भाव में वो विद्वान शुद्ध लाठी छाप, ठेठ अंगूठा छाप बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने विद्वत्ता की कीमत नहीं की। जिसको 100% नंबर आए, आपने कह दिया चीटिंग करके वो मुन्ना भाई MBBS जैसा बन गया। ऐसा करोगे तो अगले भाव में आप बुद्धू बनोगे। आपका कर्तव्य है ना आप प्रदोष करें, ना निंदा हो, ना मात्सर्य, ना अंतराय और ना आसाधन और ना उपघात। ये तत्प्रदोष निन्नव मास्त्रांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनमर्यो ज्ञानावरणे कर्म के बंध के आश्रव के कारण हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, पूर्व में किया इसलिए आज मिला, भविष्य में ना करें। अगर आपको मास्टरमाइंड बनना है, इन 6 से जीवन पर्यंत बचें। उसने क्या किया? जब उन विद्वानों को बुलाया तो थाली परोसनी थी,
उसने कहा एक कह रहा है गधा और एक कह रहा बैल, तो बैल क्या खाता है? भूसा, और गधा क्या खाता है? भूसा। उसने कहा इन विद्वानों को शिक्षा तो देनी पड़ेगी। दोनों थालियों में भूसा परोस दिया। पंडित जी शुरू कीजिए, श्री गणेश कीजिए। पंडित जी ने सिर नीचा कर लिया। उनको बात समझ में आ गई, मैं विद्वान हूँ लेकिन मेरा गुरु ये है। इसने मुझे समझा दिया कि विद्वानों की विद्वत्ता पर दूषण नहीं लगाना। ये दूषण उसने लगाया, परिणाम आपके सामने है। दोनों के दोनों स्तब्ध रह गए और चरणों में गिर पड़े, भैया हमें क्षमा कर दो। इन 6 कारणों से आप आज बुद्धू हैं। आगे अगर आपको बुद्धिजीवी बनना है, इन 6 कारणों से बचिए। और अब तीसरी बात कि हमें इस भाव में महाराज जी करना है, तो अगर आपको इसी भाव में अपना पूर्व में जो किया था उसको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, कुछ नहीं करना। एक और छोटी सी बात याद आ गई, वर्तमान में जो शास्त्रों को बेचते हैं, शास्त्र मतलब समझ गए, जिनवाणी का जो क्रय विक्रय का व्यापार करते हैं, वे लोग तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय करते हैं। कभी भी शास्त्रों का क्रय विक्रय का व्यापार नहीं करना। जो करते हैं अगले भाव में मूर्ख बनने की तैयारी वे आज से ही कर रहे हैं, ध्यान रखना। कौन क्या करता है इसे नहीं देखना, हमें क्या करना है ये देखना। जिसको जो करना करने दो, हमें क्या करना ये देखना। अंतिम बात, आज महाराज जी हम वर्तमान में अपने ज्ञान को पूर्व में हमने किया होगा तो हमारे पास 26 कम है, आज बढ़ाने के लिए क्या करें? थोड़ा सा भी आपको किसी से सीखा उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो। किसी कोई हमारे कॉलेज में स्कूल में कोई अच्छा ज्ञानी है, उसको सबके सामने उसके अरे वो तो बहुत ज्ञानी है ऐसा कहना शुरू कर दो। कभी अपने गुरु का नाम मत छुपाओ। इन 6 चीज़ों के जो विपरीत हैं आज से ही शुरू कर दो। परिणाम ये निकलेगा, आपका ज्ञान अभी से जो पूर्व का कर्म था वो दबने लगेगा और पुण्य संचय होने लगेगा और आप 8 दिन में इसका परिणाम आपको सामने। महाराज 8 दिन में? हाँ, प्रैक्टिकल में अनुभव के आधार पर ये बात आपको बता रहा हूँ। आप जिन हमने बातों को बताया इनके विपरीत आज से अपने जीवन को शुरू कर दो जीना। 8वें दिन से आपको इसका प्रत्यक्ष फल देखने मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो मुझे आके बता देना। ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ठेठ अंगूठा छाप तक कुछ नहीं आता था, लेकिन इनको प्रैक्टिकल किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे सर्वज्ञ ने अपने मुख से कहा। 2000 वर्ष पहले भगवान की महावीर की वाणी से इसका सीधा संबंध है। उनने सूत्र लिखा, वो सूत्र को हमें फॉलो करना बस। आपको जो करना आप कर सकते हैं। समय हो गया। बात थोड़ी कड़वी सी थी क्योंकि किसी ना किसी पर ये लागू हो रही थी। आप थोड़े से अनमने से हैं, आपका चेहरा खिल जाए इसके लिए एक छोटी सी मिठाई आपको दिए देता हूँ ताकि आप खिल जाएं। मीठा लास्ट में खिला दो तो मुंह मीठा हो जाता है, अच्छा लगता है। जब कर्मों का तीव्र उदय आता है उस समय पुरुषार्थ काम नहीं करता। उस समय हमारा कर्तव्य है कि हम थोड़ी समता रखें, उसको थोड़ा समय दे दें। आज आपने मान लो 8 दिन में, आज से आपने ये जो हमने कारण बताया इनको शुरू कर दिया। 8-15 दिन में आपको इसका मिलने लगे। महाराज जी आज ऐसे क्यों नहीं मिलता? भैया थोड़ा धैर्य तो रखो। बीज आज बोया है 2-4-8 दिन उसको अंकुरित होने में लगेंगे। तुरंत आप चाहते हैं, ऐसा नहीं। तो आप इसको फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपके ज्ञान में विकास होगा और अगले भाव में आप मास्टरमाइंड बनेंगे, ये गारंटी है। करके देख लेना, 8 दिन बाद आके हमें बता भी सकते हो। हम आपको वो रखते हैं, शीर्षक है का कर सकत खुशहाल। चूंकि कर्मों से रिलेटेड है इसलिए कविता भी मैं आपको वही सुना रहा हूं, कर्मों से रिलेटेड। कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे, इनकी लीला बड़ी विचित्र है जे कोनों से नहीं डरें। कौन? कर्म। कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करें, इनकी लीला बड़ी विचित्र है जे कोनों से नहीं डरें। इनके लपेड़े में अच्छे अच्छों के पुचक गए गाल, ऐसे घबराओ ने समता राखो, का कर सकत खुशहाल। समझ में आया? तीव्र कर्म का उदय है, आप उन तीव्र कर्म के उदय में
शांत रहो, थोड़ा धैर्य रखो। कितना भी पुरुषार्थ करोगे कुछ नहीं करेगा। और इन कर्मों ने तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। पूर्व में आपने बांधा था, आज उदय में आ रहा है, तो क्या करना, थोड़ा समता रखना, धैर्य रखना और समय देना। कर्मों के तीव्र उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करे। इनकी लीला बड़ी विचित्र है, जे कोनों से नहीं डरे। इनके लपेड़े में अच्छे अच्छों के पुचक गए गाल। सो घबराओ ने, समता राखो, का कर सकत खुशाल। हंस हंस बांधे कर्मों खो, रो रो काटत देखे हैं। जे पाई पाई को हिसाब राखत, लेन देन में बड़े चोखे हैं। आपका जो मुनीम है वो तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन कर्म कभी भी गड़बड़ नहीं करते। एक एक पाई पाई का हिसाब रखेंगे। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, यदि उनने बाना है तो तीर्थंकर को भी उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हंस हंस बांधे कर्मों को, रो रो काटत देखे हैं। जे पाई पाई को हिसाब राखत, लेन देन में बड़े चोखे हैं। हर खाते को नक्की करत, भूल चूक को नैया सवाल। इसे लव है सो देने तो पर है, का कर सकत खुशाल। अपने कर्मों को फल अपना ही खो मिलत है। दूसरे के कर्म हमें फलत, जा तो बात ही गलत है। हमने कर्म किए, उसका फल हमें मिलेगा। यदि हमारे कर्मों का फल दूसरे को मिल जाए तो फिर ये तो अन्याय हो गया। ऐसा कभी तीन काल में नहीं होता। अपने कर्मों को फल अपना ही खो मिलत है, दूसरे के कर्म हमें फलत, जा तो बात ही गलत है। हाँ, जा बात अलग है कि कछु तो फलत तुरत ही और कछु खो लगत साल। कछु तो फलत तुरत ही, कछु खो लगत साल। इसे जे अपने ही कर्म फल रहे, का कर सकत खुशाल। आगे, संकलेश कर हो, नए कर्म बंद हैं फिर रो हो। आपके पास आज ज्ञान नहीं है तो आप संकलेशित हो रहे, संकलेश नहीं करो, समता रखो, प्रयास करो। संकलेश कर हो, नए कर्म बंद हैं फिर रो हो। और एक बार बंद गए फिर बे नहीं समझत कि तुम को हो। संकलेश कर हो, नए कर्म बंद हैं फिर रो हो। आज आप संकलेश करोगे, आगे फिर बंधेंगे, फिर आपको बुद्धिहीन बनाएंगे। संकलेश नहीं करो, समता रखो। संकलेश कर हो, नए कर्म बंद हैं फिर रो हो। और एक बार बंध गए फिर बे नहीं समझत के तुम को हो। इनके आगे तीर्थंकरों की तक नहीं गलत दाल। इसे आकुल व्याकुल बिल्कुल मत हो, का कर सकत खुशाल। हालांकि इन कर्मों से पिंड छुड़ावो ज़्यादा कठिन नहीं है। इन कर्मों से पिंड छुड़ावो ज़्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो, मैंने कहा था ना मैं जंग जीतना चाहता हूँ, इन कर्मों से पिंड छुड़ाना चाहता हूँ। हालांकि इन कर्मों से पिंड छुड़ाना ज़्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो, उसे संबर निर्जरा और पार हो गई नैया। हालांकि इन कर्मों से पिंड छुड़ावो ज़्यादा कठिन नहीं है। रत्नत्रय धारो, उसे संबर निर्जरा और पार हो गई नैया। कर्मों, ध्यान की अग्नि में कर्मों को जला के सदा को हो सकत निहाल। इसे बात समझ में आ रही हो तो ठीक, न का कर सकत खुशाल। अहिंसा परमो धर्म की जय।